इंजीनियरिंग और टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टोटली इंजीनियरिंग चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके इस चैनल के वीडियो सबसे पहले। थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग जो है एग्जैक्टली सिमिलर होती है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग से, बस कंस्ट्रक्शन में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक फेज यूज होता है ट्रांसफार्मर का, वैसे ही थ्री फेज ट्रांसफार्मर में जो है वो तीन फेज यूज होते हैं ट्रांसफार्मर के। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को एक साथ लगा दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर बन जाएगा। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में भी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वही सेम कोर और प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कोर का कंस्ट्रक्शन जो है डिफरेंट रहता है। कोर जो है इसमें सैंडविच पैटर्न में बनाया जाता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि कोर जो है एक हॉलो रेक्टेंगल रहता है, लेकिन इसके अंदर जो है थ्री फेज ट्रांसफार्मर में दो हॉलो रेक्टेंगल को आप कह सकते हैं एक साथ ज्वाइन किया जाता है, जिसकी वजह से इसके जो वर्टिकल साइड्स होते हैं वो तीन हो जाते हैं, दो लास्ट वाले और एक मिडल में। अभी क्योंकि वर्टिकल फेसेस तीन यूज होता है इसलिए इसके अंदर वाइंडिंग्स भी जो है तीन यूज होगी, क्योंकि ये सिंपली थ्री फेज ट्रांसफार्मर है जो इस वर्टिकल फेसेस के आसपास जो है वाउंड की होती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में अगर आपने देखा होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो सेपरेट होती है, यानी एक साइड जो है ट्रांसफार्मर की वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरे साइड जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो एक दूसरे के अंदर कॉन्सेंट्रिक होती है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो है हम प्राइमरी वाइंडिंग को इंसर्ट करते हैं, और ये दोनों वाइंडिंग्स यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो एक दूसरे से कॉन्सेंट्रिक है वो ट्रांसफार्मर के वर्टिकल फेसेस के आसपास बाउंड होती है। एक बात ध्यान रखिए कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर होती है। ट्रांसफार्मर का कोर होता है, उसके जस्ट बाहर जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और प्राइमरी वाइंडिंग के बाहर जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है क्योंकि ये लो वोल्टेज वाइंडिंग रहती है ये डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग क्योंकि ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है इसीलिए ये स्टार कनेक्शन में कनेक्ट होती है। अभी क्योंकि ये स्टार कनेक्शन में कनेक्ट होता है इसीलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्मिनल जो है आउटपुट वो चार अवेलेबल होते हैं, जिसमें तीन फेज वायर होती है और एक न्यूट्रल वायर होती है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर का वर्किंग सेम है एग्जैक्टली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के वर्किंग से, बस डिफरेंस जो है वो कंस्ट्रक्शन में है कि कोर का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है और जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक दूसरे से कॉन्सेंट्रिक है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग इंसर्ट है। अभी जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू करंट पास किया जाता है तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी करती है। अभी हमारा काम क्या है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग को हमारे को सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करना है, तो इसमें काम क्या आता है कोर जो वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, जिसका मतलब है व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। और कंडक्टर क्या है इसमें कोर, यानी कोर काम करता है मैग्नेटिक फील्ड को यानी अल्टीमेटली ईएमएफ को ट्रांसफर करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में। फाइनली इसमें भी जो है प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स है यानी ईएमएफ वो ट्रांसफर हो गया है सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसमें भी एक बात ध्यान रखिए कि सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स तभी ट्रांसफर होगा, ईएमएफ तभी ट्रांसफर होगा जब सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से कनेक्ट होगी। अभी ये था वर्किंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब मैं अपना ये वीडियो एंड करना चाहूंगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट करें मेरे चैनल को। आपको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे उस लाल बटन को दबाइए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस।